नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जनसरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के निदान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की, जहां के छोटा चिरौला में हाई स्कूल और प्राथमिक स्कूल की हालत इतनी जर्जर है कि कभी भी यहां बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे 48 साल पुरानी बिल्डिंग, टपकती छत, गिरते प्लास्टर के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल में बिजली पानी तक की सुविधा नहीं है और सालों से सिर्फ कागजों में ही मरम्मत या नए भवन के दावे सिमट कर रह गए हैं। सवाल यह है कि क्या बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा दोनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जिम्मेदार कौन है, प्रशासन, शिक्षा विभाग या जनप्रतिनिधि? देखिए ये रिपोर्ट। उज्जैन जिले के छोटा चिरौला की हाई स्कूल और प्राथमिक शाला भवन की जर्जर, टपकती छत और गिरते प्लास्टर के बीच विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूल क्रमांक 3 में भी न बिजली कनेक्शन है, न पीने के पानी की कोई व्यवस्था। यहाँ 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन अब बारिश के बाद स्कूल की हालत बेहद खराब है। स्कूल भवन में बरसात के दौरान पढ़ाई कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। 38 साल पहले 1985 में बने भवन की छत से गिरता प्लास्टर और टपकता पानी विद्यार्थियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। यह समस्या नई नहीं है। संबंधित प्राचार्य हर साल वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखते हैं, परंतु निराकरण के लिए कोई प्रयास नहीं हुए। ये छोटा हाई स्कूल चिरौला जो है वो माध्यमिक शाला से उन्नयन हुआ है, जो मेरी जानकारी में है, किंतु शायद वहाँ बिल्डिंग नहीं है, नॉट वेरी श्योर, तो वो उसी में लग रहा है। और वहां की जर्जर अवस्था के विषय में पूर्व में भी वहां के शाला प्रभारी श्री राठौर सर जो हैं, शायद बालू राम जी नाम है, गोविंद राम जी राठौर जो हैं, उनके द्वारा वरिष्ठ कार्यालय को और यहाँ तक कि शायद और ऊपर भी उन्होंने अपनी ये जो समस्या है, जो उनकी ग्राउंड जीरो पे जो रियलिटी है, जो विद्यालय को लेके जो टपक रहे हैं या जहाँ पे जर्जर स्थिति है, उसको लेकर वरिष्ठ कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। गांव के जनप्रतिनिधियों ने भी भवन के नव निर्माण के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा है। गांव के प्राथमिक स्कूल क्रमांक 3 में भी न बिजली कनेक्शन है, न पीने की पानी की व्यवस्था। जर्जर भवन की छत भी टपकते हुए खतरे को आमंत्रण दे रही है। हमारे स्कूल में पानी चूता है, न हादसा भी हो सकता भी है, कभी न दीवार ये खराब भी हो गई है, गिर भी सकती है, न हमारे बैठने के लिए सही से जगह भी नहीं है, नीचे पानी आता है। और पूरे विकासखंड में ऐसा स्कूल आपको यहीं देखने को मिलेगा, चद्दर वाला ये। और बहुत स्थिति हमको, ये बच्चे रहते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि चारों तरफ सजग रहना पड़ता है कि क्या पता बिल्डिंग इधर गिर जाए, इधर गिर जाए। तो हम हमेशा चिंतित ही रहते हैं इस मामले में। जब पानी गिरता है, जब क्या हालत होती है इसकी? पानी गिरता है उस समय तो हमको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हम बच्चों को फिर आसपास के कमरों में समायोजित करते हैं और इधर कक्षा लगाने से बचते हैं। ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो फिर, और हमारी कक्षाएं भी उससे प्रभावित होती है, पढ़ाई भी प्रभावित होती है। अभी जो हमारे स्कूल की हालत है और इसका हमने हमारे जो शिक्षा विभाग के लगभग सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है इस विषय में। अभी जैसे फिलहाल में जैसे बीओ साहब आए थे और उसके पहले भी हमने संकुल प्राचार्य कराम से महोदय को और अपने डीओ साहब को और अपने कलेक्टर साहब को भी हमने इसे अवगत कराया था और उन्होंने आश्वासन भी कराम से दिया था कि हम इसका मतलब जल्दी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दीवारों में दरार पड़ गई है, छत का मलबा कभी भी गिर जाता है। नया भवन बनाने के लिए कई बार उच्च शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया। भवन के नवनिर्माण के लिए राशि मांगी गई, परंतु कोई तैयारी नहीं। गांव वालों के अनुसार यही हाल बीआरसी भवन से लगे प्राथमिक शाला भवन का है। यह भवन भी जर्जर हो रहा है, यहाँ बिजली पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जर्जर भवनों को अगर नहीं गिराया गया तो गंभीर घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। चिरौला शासकीय हाई स्कूल प्लस प्राइमरी स्कूल दोनों की जर्जर भवन है और पुराने भी हो चुके हैं। लगभग 40 साल पुराने भवन है जो जर्जर हो चुके हैं और विद्यार्थी पढ़ते हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, इसके जिम्मेदार कौन है? इस बात के लिए हमने डीओ साहब को पूर्व में आवेदन भी मेरे द्वारा दिया जा चुका है और यहाँ पर शौच और पेशाब करने के लिए वाली का स्टाफ, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
अभी तक किसी अधिकारी का ध्यान गया नहीं है और हम आवेदन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी जी को अवगत भी करा चुके हैं 1-1.5 वर्ष पूर्व। ये 1987 में बना था, तो उसके बाद इसका कोई वो नहीं हुआ और ये पूरी हालत जर्जर हो गई है। और इसमें हमने सारे विभागों को अवगत करवा दिया गया है। अब शासन जो चाहे वो हो सकता है, अब हम तो कुछ कर नहीं सकते, कहीं ऐसा ना हो कोई हादसा हो। हाई स्कूल के भवन को समय रहते नहीं बनाया गया तो जनहानि भी हो सकती है। फिलहाल बच्चों को इसी भवन में पढ़ने के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। मुख्यालय से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है, फिर भी कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ नहीं आता। किसी ने भी स्कूल भवन की सुध नहीं ली है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांववासी प्रशासन के सामने अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट TV24। तो स्कूल का बुरा हाल है और इसी जर्जर भवन में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं। बारिश का मौसम है, ऐसे में छतों से भी पानी रिसता है और बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित होती है। आज का सुलगता सवाल यह है कि आखिर इस पर जिम्मेदार कब तक संज्ञान लेंगे, क्योंकि ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत की है कि उनके बच्चे इसी टूटे फूटे स्कूल भवन में पढ़ाई के लिए जाते हैं। शिक्षक भी परेशान हैं, अभिभावक भी चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस समस्या का समाधान कब तक हो सकता है। फिलहाल रुक कर लेंगे छोटा चिरौला का, जहां से हमारे सहयोगी कमल चौहान हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हैं, जिन्होंने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को जाकर मौके से कवर भी किया है। कमल, कितना पुराना यह भवन है स्कूल का जहां पर कक्षाएं संचालित होती हैं और कितने बच्चे यहां पर अध्ययनरत हैं वर्तमान में? मतलब छोटा चिरौला गांव में जहाँ स्कूल की हालत है जंजर हो रही, यहाँ पर कई मतलब कितने साल हो गए अभी, मतलब कम से कम 30 साल हो गए। जी बिल्कुल, अभिभावकों से भी आप बातचीत करने की कोशिश करें कि उन्होंने कहां तक इस पूरी शिकायत को पहुंचाया है और क्या कोई उम्मीद मिली है कि समस्या का निदान हो सकता है। जैसे यहाँ पर अभिभावक भी है, शिक्षक भी है, आप इससे बात करें। सभी सबसे समस्या है जंजर की। ये शायद अभी 10 साल से ज्यादा जर्जर हो गया है। जैसे लगभग 35 साल पुराना ये भवन है और इसमें जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें आप देख रहे इस तरह की हालत है और हमको बहुत समस्या है। जलने की आशंका हमेशा बनी रहती है पानी में। तो और हम जी पानी में तो बंद रहता है, बंद रहता है। आप भी बताएं। भवन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, बताने के लिए देख के करने और बहुत ही ज्यादा खराब है। इसमें मैं सारी चिंता नहीं, मैं खुद पढ़ा हूँ, सबको देख रहा हूँ। भवन के चद्दर भी नहीं हटे, इसके जो बने लगे हुए चद्दर भी सबको सीमेंट के चद्दर लगे हुए और ना तो ये पूरा मतलब की स्थिति में बहुत ज्यादा खराब होता है। अंदर जाने की इच्छा नहीं करती, अंदर जाने की इच्छा नहीं करती है। बारिश पड़ रही है तो मेरे को भी बहुत डर रहता है, कभी क्या हो सकता है, जनहानि या कहीं दीवार गिर गई है, कुछ हो गया है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा। तो अभी बार क्लास में भेजने से भी डर लगता है, पानी की बरसात में से कहीं गिर ना जाए। यह समस्या को देखते हुए अपने गाँव ग्रामीण के पंचायत या सरपंच को किसी को बोला देखने आया था। 2-3 बार आके देख के गए थे, मुझे मैं बात करूंगा, साथ से आगे बात करूंगा बोला भी था उन्होंने। हम शिक्षक से बात करते हैं सर, आप बताएंगे जो है जंजर है, आपने यहाँ की शिकायत की? हमने हमारे जो वरिष्ठ कार्यालय है शंकुर प्राचार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत करा दिया है, जितने भी हमारे अधिकारी ऊपर के लेवल से हमको अवगत करा भी लिखित में करा चुके हैं। इसके अलावा विधायक साहब भी अभी 7 अगस्त को यहाँ पर पधारे थे, उनको भी हमने ये समस्या दिखाई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र समस्या का निराकरण में करते हैं। ठीक है सर, आपने पता जो भी समस्या थी
माफ कीजिए कमल, आपकी आवाज बिल्कुल हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम दर्शकों को बता दें कि छोटा चिरौला का ये स्कूल है जहां पर बच्चे इसी अवस्था में पढ़ते हैं जिस अवस्था की तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरदरा यहाँ पर पूरी दरारें हो चुकी हैं दीवारों में, और दरकती दीवारों से यहाँ पर पानी रिसता है बारिश में, और बहुत ज्यादा बारिश होने पर कई बार प्लस्तर गिरने का खतरा भी रहता है। और इसी टूटे फूटे जर्जर भवन में जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं एक ही कक्षा में बैठा करके, और बारिश में लगातार अभिभावकों को भी बहुत ज़्यादा डर बना रहता है कि कहीं उनके बच्चों के साथ किसी प्रकार का हादसा ना हो जाए, क्योंकि कई बार इस तरह की घटनाएं बताया जाता है घटी भी है इस स्कूल में। शासन प्रशासन को भी इस समस्या से अवगत कराया गया है कि एक अदद भवन की दरकार है ताकि बच्चे सही तरह से शाला जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षा को हम इतना धरातल की धुरी पर रखते हैं कि बच्चों के लिए कितना ज़्यादा इसका हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू होती है, इसकी अहमियत होती है, तो फिर क्यों इसका निदान नहीं हो पाया समस्या का। लाइव तस्वीरों को एक बार फिर से रुक करते हैं। देखिए हमारे सहयोगी कमल चौहान लाइव तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी कमल। जी सर, हम बच्चों से भी बात करेंगे, आप पढ़ाने वाले शिक्षक से बात। जी सर, आपका नाम बताइए। रामलाल जी, आपकी स्कूल की समस्या है, क्या समस्या आपने किस को बोला गया? स्कूल में विधायक महोदय से आए थे, को बताया जी, और पहले आप शायद आए थे, आ चुके और आपने इसकी हमें पढ़े थे आपने, और आज फिर बिल्डिंग में दरार हो रही है, पानी टपकता है, और पानी टपकने से पंखे वगैरह लगाते हैं, पंखे अगर लगाते हैं तो उसमें पानी उतर जाता है, जल जाते हैं, जिसके कारण हम पंखे नहीं लगा पाते। गर्मी बहुत परेशान होते हैं कम उमस के कारण से, और आगे नीचे खोल के पूरा गीला हो जाता है। तो बरसात अगर होती है तो देखते हैं कि बहुत दिक्कत है, देख नहीं पाते। तो आप ही समझें जैसे जैसे तो सरलता रखी बच्चों के किसी प्रकार का तो होना चाहिए, पानी की व्यवस्था देने की एक होता है, पानी उस के अंदर तो खराब पानी उसके अंदर जाता है, तो वो पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है। लेकिन बाथरूम भी आपने देखा है तो भी नहीं है। हमारे लिए बाथरूम जाने के हमको बड़ी टाइम आती है कि हम कहाँ बाथरूम करें। इस समस्या को लेकर अपने ग्रामीण जो सरपंच है उनको भी बोला, यहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं। अधिकारी आपके आने के बाद इससे पहले नहीं था, विधायक महोदय ने ये बोला कि मेरे को भी पता नहीं था कि ऐसे मुझे इतना किसी के इतना पास में गाँव में ऐसे गाँव में टाइप की बिल्डिंग होगी, मुझे कल्पना नहीं थी। तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कहा विधायक महोदय ने कि आप ये जो कुछ गिरने जैसे हो रही है उसके जो भी होगा सर, और हम आपको बताते हैं क्या है, आइए हम लाइव तस्वीर दिखाते हैं जी, आप देख सकते हैं। वहाँ पर कभी भी ले सकते, कुछ भी हो सकता है। जी कमल, बिल्कुल कमल। और जब अधिकारियों से बात की गई तो क्या कोई जवाब मिल पाया है कि कब तक भवन की मरम्मत करा ली जाएगी या फिर कोई और भवन में बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा? जी सर, अभी तक तो हमने जो अधिकारी से बात करी थी उस समय बोला गया कार्रवाई हो रही है, हम उसकी जांच करेंगे, ऐसा भी बोले जन शिक्षक अधिकारी। जी, कक्षाओं की बात करें कमल तो कौन सी कक्षा से लेकर किस कक्षा तक यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो संचालित होती है, और कितने बच्चों की संख्या इस स्कूल में है? यहाँ सर कम से कम 35 से 40 या 70 तक, पहली से लगाकर 8वीं तक, 10वीं तक होती है। एक स्टूडेंट है पहली से 10वीं से 10वीं तक। जी सर, बिल्कुल। और कमल, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, सरपंच हैं, क्या उन तक भी ये बात पहुंची है? कोई जवाब उन्होंने दिया है कि क्या इस समस्या के समाधान के लिए वो गंभीर हैं? नहीं सर, विधायक जी से अभी मैंने सुबह बात हुई थी कि हम कार्रवाई करके आके मौके पर देखेंगे, और सरपंच गाँव के सरपंच होते उनसे बात करें तो उन्होंने बोला कि हमें मालूम नहीं है, आपसे पहले वो कर ले। जी, वहीं इस पूरे क्षेत्र की बात करें कमल तो इस स्कूल के अलावा क्या कोई और बिल्डिंग है जहां पर बच्चों को शिफ्ट किया जा सकता है कक्षाओं के लिए? जी सर, एक बिल्डिंग के अलावा भी बाहर आपको बताते हमारे चैनल के माध्यम से। जी, ये सर सभी कक्षाओं की स्थिति होती है।
कमल, आपसे संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे, आपकी आवाज हम तक पहुंच ही नहीं पा रही है, स्पष्ट नहीं समझ में आ पा रहा है। एक बार हम रुक कर लेंगे। पूर्व विधायक कांग्रेस का दिलीप सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप सिंह गुर्जर जी, इस क्षेत्र का आपने भी प्रतिनिधित्व किया है और बताया जा रहा है कि सालों से ये जो स्कूल है इसी अवस्था में है, जर्जर है। क्या आपने इस पर संज्ञान लिया है? नहीं, बीच में जब मैं विधायक था तो उस समय मैंने विधानसभा में इस बात को भी कि मूलभूत सुविधा हर स्कूल में उपलब्ध हो, और जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, मेंटेनेंस का पैसा भी शासन से आता है, और जो अधिकारी लोग इसको ठीक ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पाते, इस कारण से हुआ है। इस रूप से हम पूरा प्रयास रहेगा। मेरे पास भी शिकायत आई है तो उसको भी हम संज्ञान ले रहे हैं, और किस प्रकार से उसको हम काम कर सकते हैं इस पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल दिलीप सिंह गुर्जर जी, और आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है 35 से 40 बच्चे ही हैं, ज्यादा फिलहाल इनकी संख्या भी बढ़ी नहीं है, तो क्या फौरी तौर पर कोई और बिल्डिंग की व्यवस्था हो जाए शासन प्रशासन के माध्यम से, इस पर भी आपका प्रयास हो सकता है? नहीं, थोड़ी बात तो ये शासन की जो मतलब शासन की नीति और केंद्र सरकार की नीतियाँ, पहले केंद्र जब मनमोहन की सरकार थी तो हर गांव में बिल्डिंग और आती थी और नए नए स्कूल खुलते थे। अब इनकी केंद्रीकरण की नीति आ रही है, सीएम राय स्कूल के माध्यम से, और गाँव के जो जितने स्कूल बंद करके सेंट्रलाइज कर रहे हैं, इसलिए वो फंड भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का नहीं पहुंच पा रहा है। एक विसंगति है, गाँव के बच्चा गाँव में नहीं पढ़ते हुए बस से वहाँ जाया, परंतु वहाँ पे भी पर्याप्त रूप से क्लास में संख्या नहीं, उनका एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप सिंह गुर्जर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पूर्व विधायक कांग्रेस दिलीप सिंह गुर्जर, जिनका कहना है कि विधानसभा में इस पूरे बात को उन्होंने रखा था, इस पूरे विषय को उन्होंने संज्ञान में लाया था जिम्मेदारों के, और उनका भी प्रयास है कि बच्चों को एक अच्छा स्कूल यहाँ पढ़ने के लिए मिल सके। रुक कर लेंगे एक बार फिर से कमल चौहान का, छोटा चिरोला से लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं इस स्कूल की। कमल, पूर्व विधायक कांग्रेस दिलीप सिंह गुर्जर का कहना है कि पहले भी इस विषय को विधानसभा में रखा जा चुका है, लेकिन फिर परेशानी कहां पर आ रही है? जब जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच गई है तो फिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सर, अभी तक यहाँ पर आके केवल देख गए, यहाँ केवल देख के जा रहे हैं जी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है कमल मुझे आपको सुनने के लिए। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और हम दर्शकों को बता दें कि छोटा चिरोला का ये स्कूल है, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा भी रहे हैं, और यहाँ पर स्कूल का बुरा हाल है। लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ के जो अभिभावक हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन्होंने शिकायत की पहले शिक्षकों से, और शिक्षक खुद ही यहाँ पर इस बदहाल व्यवस्था से मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें भी हर रोज यहाँ पर समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्कूल है वो बिल्कुल उसकी बिल्डिंग पढ़ने और पढ़ाने लायक बची नहीं है। कभी स्कूल ध्वस्त न हो जाए, इसका भी डर यहाँ के शिक्षक कहते हैं कि उन्हें रहता है, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, सालों पुरानी ये बिल्डिंग है, और उसके बाद इसका एक बार भी मेंटेनेंस कार्य नहीं कराया जा सका है, मरम्मत की इसमें दरकार है। और 35 से 40 बच्चे यहाँ इसी अवस्था में पढ़ते हैं, और बारिश के मौसम में समस्या इसलिए और भी ज़्यादा विकराल हो जाती है, क्योंकि छतों से पानी टपकता है, छतें रिसती हैं, दीवारें दरक चुकी हैं, और सीपेज भी हो गया है। ब्लैक बोर्ड में पढ़ाना भी मुश्किल होता है यहाँ पर शिक्षकों को, क्योंकि वहाँ पर भी जो पानी का प्रकोप है वो आ जाता है। बच्चे जो कि नीचे टाटपट्टी पर बैठ करके पढ़ते हैं, फर्श गीला हो जाता है, तो कई बार स्कूल की छुट्टी करनी पड़ जाती है, क्योंकि पढ़ाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बची नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब इतनी ज़्यादा समस्या इस स्कूल में है, और जो शासन के अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो शासन के जनप्रतिनिधि हैं, उन तक भी ये मांग शिक्षकों के माध्यम से, अभिभावकों के माध्यम से पहुंच चुकी है, तो इस बुनियादी सुविधा पर अभी तक किसी ने संज्ञान लेते हुए कोई उचित कार्रवाई क्यों नहीं की? और हमारे साथ इस समय शिक्षक गोविंद राव राठौर जुड़ चुके हैं। गोविंद राव राठौर जी, इसी शाला में आप पढ़ाते हैं बच्चों को, कितनी परेशानी आप लोगों को होती है, और इस पूरी परेशानी को लेकर कहां-कहां आप लोगों ने अभी तक शिकायत की है? शिकायत क्या, आवेदन दे सकते हैं हम, तो शिकायत क्या कर सकते हैं हम? जी, आवेदन कहां आपने दिया है गोविंद जी? जी, एसडीओ कार्यालय दे दिया है, अपने संकुल पे दे दिया है। जी गोविंद जी, कितना वक्त हुआ है आवेदन दिए, कितना समय बीत चुका है? जहाँ तो अभी वो जो वहाँ गुजरात हादसा हुआ, जी जी, राजस्थान में, हाँ, उसके बाद एसडीएम को दिया, संकुल पे कई बार दे दिया हमने, पहले ही 2-3 साल पहले। डीओ को भी दे दिया था, तो 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया पहले जी, 3-4 साल पहले भी दे दिया था।
3 से 4 साल पहले से आप लोग लगातार आवेदन दे रहे हैं गोविंद सिंह जी, लेकिन क्या अभी तक कोई जवाब मिला है? कोई टीम आई है सर्वे करने? कोई भी नहीं आया। जी, क्या मांग करेंगे अब आप शासन प्रशासन से? क्या दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाए या फिर इसी भवन की मरम्मत आप लोग चाहते हैं हो जाए? मरम्मत कर दी जाए या दूसरी बिल्डिंग आ जाए तो अति उत्तम है। वो क्या 1987 की बिल्डिंग है और उसके ऊपर चद्दर वो पूरे सड़ गए हैं, जी जी पूरी जर्जर हो गई है। अगर वो शासन जो चाहे वो हम तो जी जी तैयार हैं जी। अगर नई बिल्डिंग आ जाए तो अति उत्तम है। जी। करवा दे तो भी, पर वो उसकी जर्जर हालत है, बस बाकी कुछ नहीं। और गोविंद राव जी, आपसे ये भी सब जानना चाहेंगे कि इस स्कूल में कितनी कक्षाओं के लिए कमरे बने हुए हैं और क्या सभी कक्षों का यही हाल है जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं? हाँ, वो मिडिल से उन्नयन हुआ है हाई जी स्कूल पे। जी जी। तो कमरे तो है लेकिन वो हालत खराब है, बस बाकी वो कमरे तो पर्याप्त है हमारे पास। जी जी। क्योंकि 5 क्लास लगती है, 5 कमरे हैं एक ऑफिस, पर वो हालत खराब है, बाकी तो। गोविंद राव जी, अभी तो बारिश का मौसम है, ऐसे में बताया जाता है कि छतें भी टपकती हैं, दीवारों से पानी भी रिसता है, तो क्या सभी कक्षाओं में यही परेशानी बनी हुई है? हाँ हाँ हाँ, वो नीचे से, वो नीचे बना हुआ है तो नीचे से भी पानी उड़ता है उसका। अच्छा हाँ, वो पानी ज्यादा गिरता है ना तो नीचे से वो जब अति पानी हो जाता है और बाढ़ आती है तो उसमें नीचे से पानी घुस जाता है। जी जी। अब बच्चों की अगर हम बात करें तो कितने बच्चे यहाँ पर अभी अध्ययनरत हैं वर्तमान में? 100 बच्चे हैं हमारे अभी वर्तमान में। अभी तो 87 है। जी जी। पिछले वर्ष 103 थे। वो बच्चों की संख्या इसी कारण घटती जा रही है। जी जी जी। क्योंकि स्थिति खराब होने के कारण पालक वगैरह भी आते हैं तो उसके कारण वो थोड़ा एडमिशन देने में दिक्कत करते हैं। बिल्कुल, उन्हें भी डर बना रहता है। जी। तो कुछ नहीं है, रिजल्ट हमारा 100% रहता है हर बार। तो बच्चे पालक वो एडमिशन करने के लिए आते हैं, लेकिन वो स्थिति देख के वो वापस थोड़ा उनका मूड चेंज हो जाता है। जी जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद गोविंद राव राठौर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ गुरुदत्त जोशी, शिक्षा अधिकारी खाचरौद, जुड़ चुके हैं। गुरुदत्त जोशी जी, इस स्कूल की समस्या आप तक भी पहुंची होगी, क्या किसी तरह के निर्देश आपके माध्यम से दिए गए हैं यहाँ सुधार के लिए? जी, बराबर दे दिए गए हैं जी। इनको नोटिस थमा दिया गया है जी, है ना। और इनको कक्ष में जो है जीर्ण शीर्ण है उसमें बिल्कुल क्लास लगाने का मना कर दिया है जी। और जो ठीक हालात में कमरे हैं केवल उन्हीं में क्लास लगाई जाए जी अभी। और बच्चों को उनसे दूर रखा जाए उस कमरों से जो क्षतिग्रस्त होने वाले हैं, ऐसे कमरों से। जी जी। ये सख्त हिदायत इन्हें दे दी है जी। बिल्कुल गुरुदत्त जोशी जी, अभी हमारे यहाँ के शिक्षक से भी बात, उनका कहना है कि सभी कमरे इसी अवस्था में हैं, तो क्या यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी किसी तरह की पहल की जा रही है कि भवन की मरम्मत हो जाए ताकि सभी कमरों की दशा सुधर सके? विधायक जी भी अभी 2 दिन पहले आए थे जी। साइकिल वितरण कार्यक्रम में। उन्होंने भी कहा है कि आप इसकी मरम्मत करवाइए, जो भी बजट होगा और मैं भी दूंगा। और आप स्कूल के व्यय से, तो स्कूल में भी इनके पास मद है जी, उसमें जो राशि है वो भी खर्च करेंगे और जो विधायक जी हैं वो मदद करेंगे, तो वो राशि भी इसी में खर्च कर दी जाएगी और बच्चों के लिए व्यवस्थित जी जो है रूम वो कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, अभी तो शैक्षणिक सत्र शुरू भी हो चुका है गुरुदत्त जोशी जी, तो क्या समय सीमा कोई निर्धारित की है प्रशासन ने कि अगले शैक्षणिक सत्र से या उससे पहले भवन की मरम्मत हो सकती है? की मांग करते हैं जी। अगर शासन पैसा देता है तो अतिरिक्त कक्ष के लिए भी अपन प्रयास करते हैं जी। RMSM से जी मैं आज जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका गुरुदत्त जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए। तो शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि शिक्षा जो शाला है उसके मद से भी यहाँ पर राशि खर्च की जाएगी और विधायक ने भी कह दिया है कि उनके माध्यम से भी जो बेहतर होगा वो कर दिया जाएगा। कमल चौहान का रुख कर लेंगे। कमल, एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जागी है क्योंकि शिक्षा अधिकारी खुद कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है और जो कक्ष यहाँ पर पढ़ने लायक है वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि भवन की रिपेयरिंग के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए अब प्रशासनिक अमले पर भी पहल शुरू हो चुकी है। तो क्या इस बात की जानकारी यहाँ के शिक्षकों को दी गई है और क्या उम्मीद है कि अब स्थिति सुधर सकती है? जी भाई, हम बात करेंगे इस बारे में। जी जी कमल जी सर, इस बात की जानकारी जी जी सर।
समस्या को ये जानकारी दी। चलिए, तो कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद है कि बच्चों को एक अच्छा भवन यहाँ पढ़ने के लिए मिल पाएगा। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश भी यही होती है कि सिर्फ समस्या पर बात ना हो, बल्कि उसका निदान हो, उसका समाधान भी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद कमल आपका हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम तस्वीरें भी पहुंचाई इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो स्कूल का बुरा हाल है, लेकिन अब एक आशा की किरण जगी है कि स्कूल की जो स्थिति है वो सुधर सकती है और बच्चों को छोटा चिरौला में एक अच्छा भवन पढ़ने के लिए मिल सकता है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ, बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और जिम्मेदारों से जवाब भी तलब किए जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।